नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में 2 दिन से लापता एक व्यक्ति मजदूर का शव संदिग्ध हालत में जंगल में पड़ा मिला है। मृतक घर से मजदूरी के लिए निकला था। मजदूर का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर एसपी ग्रामीण रामर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव ढोलनपुर निवासी जगरूप सिंह 2 दिन पूर्व घर से मजदूरी करने के लिए निकला था, जिसकी परिजनों ने इधर उधर तलाश भी की थी। आज जगरूप सिंह का शव संदिग्ध हालत में फैजीपुर खादर के जंगल में पड़ा मिला। मजदूर का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक 2 दिन से घर से गायब था और वह दैनिक मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण रामर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में शव पड़ा मिला है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कई पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जगरूप सनाप लल्लू सिंह निवासी ढोलनपुर थाना हीमपुर दीपा, उम्र लगभग 50 वर्ष, दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कल प्रातः 7-8 बजे ये काम पर निकले थे, लेकिन सायं अपने घर नहीं आए। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इनका शव सलेमपुर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना हीमपुर दीपा की पुलिस एवं इनके परिजन तथा अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इनके परिजनों द्वारा इनके सहकर्मियों बाबूराम एवं सियाराम पर शक करते हुए कि इनके द्वारा ही हत्या की गई है, एक तहरीर थाना हीमपुर दीपा पर दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसकी सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के अगवानपुर वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र पर सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। आरती व प्रसाद वितरण के उपरांत गौ माता का श्रद्धालुओं द्वारा गुड़ खिलाकर पूजन कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप चैत्र नवरात्र व नव संवत्सर प्राप्त होने के चलते सोमवार की दोपहर क्षेत्र के गांव अगवानपुर स्थित वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र पर रामचरितमानस से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित विनय भार्गव के माध्यम से मुख्य यजमान के रूप में पधारे राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के जिलाध्यक्ष क्षितिज रस्तोगी के साथ सहपत्नी श्रेया रस्तोगी व पंकज वाजपेयी ने संयुक्त रूप से पूजन कराया गया। जिसके बाद शाम 5 बजे कार्यक्रम में आरती के बाद प्रसाद वितरण कर गौ माता को गुड़ खिलाकर पूजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के दर्जनों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षितिज रस्तोगी, अमित ठाकुर, सुनील कुमार, संयमक कृष्णा मास्टर, राजीव कुमार, लक्ष्मण सोनी आदि का योगदान रहा। कादराबाद से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में निर्विरोध निर्वाचित संचालन मंडल को दिलाई गई शपथ। जी आपको बता दें, बीते सप्ताह अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र की समितियों में चुनाव के बाद संचालकों को शपथ दिलाई गई है। इसी क्रम में किसान सेवा समिति कादराबाद के नवनिर्वाचित संचालक मंडल के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समिति परिसर में आयोजित समारोह में समिति के प्रबंधक निदेशक लवेश कुमार ने निर्विरोध निर्वाचित सभापति और संचालकों को शपथ दिलाई। इसके बाद सभापति के लिए निर्विरोध अनुज जोशी को शपथ ग्रहण कराई गई। समारोह में पहुंची पूर्व लोक प्रमुख मलकित सिंह ने नवीन संचालक मंडल से किसान के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसलिए निर्विरोध चुने गए हैं। संचालन मंडल को भी प्राथमिकता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता पूर्व सभापति ज्ञान सिंह व संचालन लवेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में सभापति अनुज जोशी कुमार सभी संचालकों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में समिति सदस्य व किसान उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। निर्वाचित हुई श्री अमरपाल सिंह जी
कादराबाद से संचालक हुए हैं श्री जसवीर सिंह जी नवापुर से निर्वाचित हुए हैं। श्री मेघा सिंह जी रसूलाबाद से सुभाष नगर से बोला जाता है। आपको बता दें जनपद बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में पीली डैम पर होगा राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। जी आपको बता दें जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। आपको बता दें मामला बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र का है, जहां सरकार हर दौर देश के विकास के लिए और प्रयास है। इसी नीति को अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए स्थलों को चिन्हित कर उन्हें गंतव्य व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर जिले में पीली बांध जलाशय से भी अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के पर्यटन मानचित्र पर जगह बना ली है। शासन की मोहर लगते ही यहां पर्यटन शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर पीली डैम को पर्यटन स्थल बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही पीली बांध जलाशय में आयोजित होने वाली वाटर स्पोर्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी धामपुर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों व उत्तराखंड ओलंपिक के जनरल सेक्रेटरी के साथ पीली डैम का स्थलीय निरीक्षण कर अगले महीने होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की रूपरेखा तैयार कर दी है। शीघ्र ही जिलाधिकारी बिजनौर के साथ बैठक कर प्रतियोगिता की तैयारियों के बारे में चर्चा आयोजन की तारीख सुनिश्चित की जाएगी। इसी पूर्व सेक्रेटरी जनरल ओलंपिक उत्तराखंड डॉक्टर बीके सिंह व अपर महाप्रबंधक टिहरी डैम परियोजना AN त्रिपाठी और जिलाधिकारी बिजनौर विभाग के अधिकारियों के साथ पीली डैम का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। उप जिलाधिकारी धामपुर मनोज कुमार ने बताया कि अगले माह पीली डैम पर वाटर स्पोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में पीली बांध जलाशय के रास्तों, पार्किंग, वाटर स्लैब, जलाशय में पानी की मौजूदगी आदि का निरीक्षण किया गया है। रेहड़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जिलाधिकारी महोदय फरवरी में यहाँ आए थे और उन्होंने एक संभावनाएं तलाशी थी कि इस डैम में, इस झील में वाटर स्पोर्ट्स कराया जाए। इसी क्रम में आज हमारी दाईं ओर उत्तराखंड ओलंपिक फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री DK सिंह जी हैं, हमारे अधिकारी साथी राकेश जी हैं और भी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम आई है, जो कि एक एसेस करेगी कि हम अप्रैल के लास्ट में राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स यहाँ करा सकें। इन्हीं संभावनाओं को तलाशने और इस इतने बड़े इवेंट को कराने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी इसका हम लोग एसेस कर रहे हैं और शीघ्र ही DM साहब से एक मीटिंग करके और उनके गाइडेंस के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से, जहां सहारनपुर के ग्राम मोहनपुर गाड़ा में 30 मार्च को हुए मर्डर में झूठे मुकदमे में रजीक पुत्र वकील अहमद, परवेज पुत्र इरफान, नौशाद पुत्र फुरकान की निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमे से निकाला जाए और जिन व्यक्तियों ने मर्डर किया है उन्हें कठोर दंड दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ग्राम वासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। सहारनपुर से हमारे संवाददाता हुस्नबाज खान की देखिए खास रिपोर्ट। को मर्डर हुआ था, उस मर्डर के लिए मैंने निष्पक्ष जांच के लिए आए हैं। क्या कहा कप्तान साहब ने? जी कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी। मर्डर किसके लिए हुआ था? कहाँ पे हुआ मर्डर? गाँव में हुआ था। किस बात के लिए मर्डर हुआ था? मर्डर वो आपस में उन्हें परिवार में जो है आपस में जो है साठों बिगाड़ था संपत्ति पे, उनमें आपस में ही जो है ना बिगाड़ जो है ना और किसी में कोई लेना देना है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो है ना निष्पक्ष जाँच हो। गाँव वाले इसलिए आए कि जो निर्दोष हैं है जी, क्योंकि हमारे गांव के आदमी सीधे साधे हैं और वो जो आपस में जो है ना जो मुलजिम है वो बड़े साथी हैं। गाँव वाले आए कि जो हमें जो है ना जांच हो जाए, किसी आदमी को निर्दोष होना पड़ता है। कौन है मुजरिम लोग? अजी आपस में ही है साधु और उसकी साली, वो सब हैं मरने वाले का। जी आपको बताते हैं इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां कोरोना संक्रमित छात्रा के संपर्क में आने से जिले में कोरोना के 39 नए केस आए सामने। ACMO अनिल गुप्ता ने दी जानकारी। जी आपको बता दें अनिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जहां एक लंबे समय के बाद 39 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। आज 25 मार्च को ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक मितौली निवासी करीब 17 वर्षीय छात्रा के तेज बुखार खांसी थी। बालिका की कोरोना जांच की गई तो बालिका कोरोना संक्रमित निकली। ACMO ने बताया कि बालिका के संपर्क में आने से 45
लोगों की सैंपलिंग की गई है। छात्रा के संपर्क में आने वाले 39 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी संक्रमित लोगों को दवाएं और प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं। एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी निगरानी में कोरोना संक्रमित का उपचार किया जा रहा है। इसी प्रकार जिले में अब कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 40 केस सामने आए। लखीमपुर की से हमारे संवाददाता आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। और उनके कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कराई गई। लगभग 92 सैंपल वहाँ के स्टाफ के और बच्चों के कराए गए, जिनमें से 38 पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से एक स्टाफ और 37 बच्चियों के पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अब तक बितौली में 38 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और एक दो बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स वायरल फीवर के थे। नज़ला है, ज़ुकाम है, गले में खराश है, हल्का सा फीवर है। बाकी सारे के सारे बच्चे स्वस्थ हैं, किसी भी तरीके की कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी एक केयर पूरी तरीके से की जा रही है। बच्चों की, स्कूल की और उनके स्टाफ की स्क्रीनिंग भी कराई गई है और बच्चों को निर्देशित भी किया गया है स्कूल प्रशासन को कि बच्चों को सेपरेट करके रखें, बच्चों को खाने की सुविधा अच्छी तरीके से मुहैया कराएं। चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी हैं यहाँ के, उनके द्वारा खुद विजिट की गई है स्कूल की। सर, स्कूल में टोटल कितनी संख्या और क्या वहाँ निर्देश दिए गए? वहाँ पे पता चला है कि कुल बच्चे और स्टाफ मिला के 92 लोग हैं जिनकी कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कराई गई, जिनमें से 37 बच्चे और एक स्टाफ पॉजिटिव आया है। आपको बता दें, कहते हैं मेहनत व जज्बा हो तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ खास कर दिखाया है ग्रामीण अंचल के तकपुरा गांव की रहने वाली कक्षा 5 की छात्रा खुशी ने। जी आपको बता दें, खुशी का प्रवेश देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी HCL द्वारा संचालित विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में हुआ है। खुशी अपनी सफलता का सारा श्रेय किरणदीप संधू और देवेश मोहन द्वारा संचालित संस्था GVTC ट्रस्ट को देती है। खुशी ने बताया कि इस संस्था के मेहनती शिक्षकों द्वारा लगातार उन्हें जो बहुमूल्य शिक्षा दी गई, उसी के बल पर उनका चयन संभव हो सका है। GVTC ट्रस्ट कोरोना काल से ही गरीब तबके के बच्चों की शिक्षा में आए अंतर को भरने का काम कर रही है। अयोध्या से संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर सौमित्र दुबे और लगभग 25 स्वयंसेवी शिक्षक की उनकी टीम विद्यालय अवधि के बाद लगातार ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रही है। वर्तमान में GVTC प्रोजेक्ट सुपर 60+ से लगभग 100 बच्चे और GVTC प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास से 5 विद्यालय और लगभग 500 बच्चे जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट की संस्थापिका किरणदीप संधू ने इस विशिष्ट उपलब्धि हेतु सभी शिक्षकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा। तो इस परीक्षा को पास करने में आपके अभिभावकों का क्या भूमिका रहा, क्या रोल रहा? मेरे अभिभावक जब मैं इस परीक्षा की तैयारी करती थी मेरे साथ बैठे रहते थे। जब तक मैं पढ़ती थी तब तक वो मेरे साथ बैठे रहते थे। तो बेटा, इस परीक्षा के लिए आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या किया? मैं रोज 4 बजे बता दें, वही मुख्यमंत्री अवोदय योजना के तहत जनपद अयोध्या में JEE में 30 छात्र छात्राएं तथा नीट में लगभग 40 छात्र छात्राओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। इनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए समाज कल्याण अधिकारी के दिशा निर्देश में आकाश कोचिंग से MOU करने के उपरांत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठक सामग्री GIC में आज वितरित की गई। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पाठक सामग्री वितरित करने के उपरांत सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक योजनाओं में से एक अवोदय के तहत आप सभी मेहनत और विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। पाठक सामग्री वितरण के समारोह में मुख्य रूप से JEE के कोऑर्डिनेटर भोलेनाथ प्रसाद, नीट के कोर्स कोऑर्डिनेटर राम निहौर तथा कोचिंग के शिक्षक डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर अमित श्रीवास्तव, इंजीनियर प्रतीक श्रीवास्तव, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर धनंजय सिंह, युवराज रामानंद पाठक, प्रदीप कुमार, शशिवेंद्र सिंह रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे जनपद में GIC अयोध्या में नीट और JEE की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें नीट में हमारे 28 बच्चे और JEE में 26 बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आकाश बायजूस जो प्रतिष्ठित संस्था है कोचिंग की, उन्होंने अपनी बुक्स, स्टडी मटेरियल हमारे बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड किया है और उन्होंने वादा किया है कि हम साप्ताहिक टेस्ट अपना जो कराते हैं वो भी हमारे बच्चों को निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे।
तो बड़ा अच्छा उनका सहयोग रहा है। उसका ही वितरण हम लोगों द्वारा बच्चों को किया गया। बच्चे 28 बच्चे हमारे नीट में थे और 26 बच्चे हमारे जेई में थे। आपको बता दें, राम जन्मोत्सव को लेकर रामनगरी अयोध्या में धूम मची हुई है। इसी क्रम में रामलला सदन देवस्थान मंदिर में राम जन्मोत्सव का उल्लास अपने शिखर पर है। मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार भगवान का विधिवत पूजन अभिषेक किया जा रहा है। दक्षिण भारत के विख्यात संत पार्थ स्वामी द्वारा स्थापित भगवान रामलला का मिलन महोत्सव रविवार को देर शाम मनाया गया। दक्षिण भारतीय परंपरा के अम्मा जी मंदिर में शुरू हुए 5 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अवसर पर रविवार को सायंकाल मंगलगिरी वाहन से भगवान की शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई। यह यात्रा रामलला सदन देवस्थान पहुंची, जहां भगवान को मंदिर में विराजमान करा के दक्षिण परंपरा अनुसार आचार्यों द्वारा आरती पूजन किया गया। प्रसाद वितरण कर भगवान को पुनः रथ पर विराजमान करके अम्मा जी मंदिर ले जाया गया। रामलला सदन देवस्थान पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य महाराज के निर्देशन में भगवान रामलला के महामिलन महोत्सव मनाया गया। डॉक्टर राघवाचार्य कहते हैं कि रामलला सदन देवस्थान मंदिर में विराजमान भगवान रामलला का उत्सव विग्रह पूज्य पार्थ स्वामी जी द्वारा स्थापित अम्मा जी मंदिर से यहाँ स्थापित हुई है। उन्हीं उत्सव विग्रह का मिलन महोत्सव मनाया गया, जिसमें रामलला सदन देवस्थान में अम्मा जी मंदिर से उत्सव विग्रह आई, जिसका यह विशेष पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि अष्टमी तिथि को रामलला सदन का उत्सव विग्रह अम्मा जी मंदिर रथों पर विराजमान होकर जाएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और इस नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में विविध स्थानों में भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बधाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में श्री अम्मा जी मंदिर से भगवान की जो उत्सव मूर्ति है रथ पर विराजमान होकर के यहाँ श्री रामलला सदन देवस्थान में पधारी और यहाँ पर उनका समर्चन हुआ, भोग हुआ, गोष्ठी विनियोग हुआ। उसके बाद भगवान यहाँ से अपने निज मंदिर पधारे हैं, क्योंकि यहाँ की जो रामलला सदन देवस्थान के भगवान की उत्सव मूर्ति है वह अम्मा जी मंदिर से ही यहाँ पधारी हैं और अम्मा जी मंदिर की जो उत्सव मूर्ति हैं उन दोनों मूर्तियों का मिलन एक प्रकार से मिलने के लिए भगवान वहाँ से यहाँ चल कर के आए थे। अब अष्टमी को यहाँ से भगवान चल कर के वहाँ जाएंगे मिलने के लिए यहाँ के ठाकुर जी। इस प्रकार अम्मा जी मंदिर और श्री रामलला सदन देवस्थान दोनों स्थानों के उत्सव मूर्तियों का भगवान का मिलन महोत्सव ये है और रामनवमी के पावन अवसर पर अम्मा जी मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा है। उसी क्रम में ये सारे कार्यक्रम आज आयोजित थे। धन्यवाद। आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पटरौना क्षेत्र के उदित नारायण डिग्री कॉलेज में भूगोल विभाग के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी, उदित नारायण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भूगोल विभाग के प्रो संजय कुमार सिंह, विभाग के सभी अध्यापकगण उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य किए व स्वर्ग गीत सुनाया और अध्यापकों ने फाइनल ईयर के छात्र छात्रा को आगे की ओर अग्रसित रहने को कहा तथा होने वाले बोर्ड परीक्षा के विषय पर चर्चा करते हुए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राओं मधु, पुष्पांजलि, चेतना, आंचल, अनामिका, पूजा कुशवाहा, रेणु पासवान, छात्र पंकज कुमार गुप्ता, अभिषेक, प्रदीप जायसवाल, सूर्या, सुजीत गुप्ता, मिथिलेश प्रजापति, अमित विकास गुप्ता, कॉलेज के आदि संभ्रांत छात्र छात्रा उपस्थित रही। कुशीनगर से हमारे संवाददाता पंकज कुमार गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक में स्कूल चलो अभियान एवं पुस्तक वितरण, ऑपरेशन कायाकल्प आदि की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गई। मिशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर पर समस्त परिषदीय विद्यालयों को संस्कृत किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए 100 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन कराए जाने को कहा। स्कूल चलो अभियान एवं पुस्तकालय वितरण की तैयारियां पूरी कर किए जाने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जहां एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है, तो वहीं निजी संस्थाएं भी इससे पीछे नहीं है। ऐसे में बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर हमारा स्वाभिमान भारत के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष बलराम कृष्ण यादव की अगुवाई में कृष्ण पब्लिक स्कूल गोरीडीह में निःशुल्क सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन को साइकिल दी गई तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अभय को डाइनिंग टेबल, वहीं थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले को 3 छात्र छात्राओं को दिवाली घड़ी देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं जब इसको लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुमन से बात की गई तो उसका कहना था कि मुझे काफी खुशी है, मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप को देती हूँ। वहीं इसको लेकर हमारा स्वाभिमान भारत पर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के जिला अध्यक्ष बलराम कृष्ण यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा स्वाभिमान भारत संस्था लगातार गरीब शोषित बच्चों के शिक्षा के प्रति सजग है, साथ ही देश के कोने कोने में प्रतियोगिता कराकर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि आज हुई प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को साइकिल, डाइनिंग टेबल तथा दिवाली घड़ी देकर पुरस्कृत किया गया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा स्वाभिमान भारत में परीक्षा लेने के मेहनत की है, इसमें परीक्षा साइकिल मिली है। अच्छा, इसका श्रेय किसको देंगे आप? अपने माता पिता को। हमारा स्वाभिमान भारत के तत्वाधान में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमशः साइकिल, स्टडी टेबल व घड़ी देकर पुरस्कृत किया गया। शेष समस्त प्रतिभागी छात्र छात्राओं को लंच बॉक्स देकर उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। हमारा स्वाभिमान भारत के इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुमन यादव व द्वितीय स्थान अभय कुमार, तृतीय स्थान प्रभावती देवी ने प्राप्त किया। हमारा स्वाभिमान भारत समस्त प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित, वंचित, गरीब बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक करने का मुख्य कार्य है। यह संस्था देश के कोने कोने में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए हर तरह का मदद प्रदान करती है।